गाइस वेलकम टू दिस माय सेकंड ब्लॉग। और मतलब सब कुछ बढ़िया चल रहा है। देखो यार, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया डैड आइल मतलब मैं रेगुलरली वो डालूंगा ब्लॉग्स, पर नहीं आ रहे हैं उसके भाई। उसके पीछे रीज़न है। एक तो मैं खुद रीजन हूँ, क्योंकि भाई मैं कहीं कहीं इस हद तक अपनी लिमिट्स क्रॉस कर जाता हूँ ना कि बाद में मुझे झेलना पड़ जाता है। मतलब आई एम सफरिंग फ्रॉम कोल्ड और फीवर, सच टाइप ऑफ बॉडी पेन एंड ऑल्सो हेडेक, टू मच ऑफ पेन। मतलब भाई सब चल ही रहा भाई जीवन में सब कुछ। एक रीज़न ये है। दूसरा रीज़न ये है कि भाई मैं आज भी देखो मेरी तबीयत ज़्यादा सही नहीं है, शकल देख के लग ही रहा होगा। अभी तो मैं उठाऊँ 10 बजे तक 15 मिनट हो गए हैं। पर दूसरा रीज़न यार ये भी है ना कि घर वालों को नहीं पता कि मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। मैं उन्हें अभी बताना भी नहीं चाहता हूँ, क्योंकि देखो यार इंडिया है, इंडिया और मिडिल क्लास है, तो उनकी थिंकिंग पता क्या है कि भाई ये सब फालतू का टाइम। अगर बाई चांस मेरे पेरेंट्स सपोर्ट भी कर रहे हैं, मुझे सही भी है, लेकिन मेरे जो रिलेटिव्स होते हैं ना, समझ रहे हो तुम बात को, वो भाई मैं क्या ही बोल रहा अब उन्हें, ठीक है। तो इस वजह से मतलब यही दो मेन रीज़न है कि जो मेरे ब्लॉग्स हैं वो सही नहीं आ रहे हैं। बाकी देखो जिस हिसाब से मुझे फर्स्ट ब्लॉग में सपोर्ट मिला है भाई, मैं कसम से बता रहा हूँ बहुत खुश हूँ। एक मेरा भाई है, उसका गेमिंग चैनल है, मैं उसको यहाँ पे पिन कर दूँगा, आप लोग जाके उसको सब्सक्राइब भी कर लेना। उसने भाई मुझे अच्छा खासा सपोर्ट दिखाया, प्लस मेरे पहले ही ब्लॉग में 20 व्यूज़ लगभग आ चुके हैं और 2 फॉलोअर्स और नए बढ़े। तो भाई मैं उन 2 फॉलोअर्स का थैंक यू करता हूँ, प्लस वो जो मेरा भाई है जो मुझे सपोर्ट कर रहा है, MS गेमिंग टाइप शायद उसका चैनल का नेम है, उसको तो भाई बहुत बहुत थैंक यू भाई, दिल से थैंक यू। बस सपोर्ट करते रहो। एक बात तो है भाई, मैं किसी को भूलता नहीं हूँ, जब भी ज़रूरत पड़ेगी। अभी तो खैर मैं किसी का भी हूँ नहीं कि तुम्हारी कुछ खास मदद कर सकूँ। बस इसी यूट्यूब की वजह से जो कुछ मैं मुझसे मदद होगी मैं करता रहूँगा। भाई देखो, बात सिर्फ इतनी सी है। जो लोग ये कहते हैं ना कि मोटिवेशन नहीं मिलता है, सही कहते हैं भाई, मोटिवेशन मिलता नहीं है, मोटिवेशन ढूंढना पड़ता है। अब भाई तुम्हें पते की बात बताऊँ, मुझे व्लॉगिंग नहीं आती थी। मैंने व्लॉगिंग शुरू की थी आज से 3 साल पहले, सन 2023 में। मैंने भाई कैमरा उठाया, बोल ही नहीं पा रहा था मैं कैमरे के सामने। उसके बाद फिर छोड़ दी मैंने, 1-2 वीडियोस डाली नॉर्मल, मैं बोलते हुए नहीं, नॉर्मल वीडियोस बनाई, इस पर सॉन्ग लगा दिया बैकग्राउंड में, पोस्ट कर दी। ठीक ठाक आए थे व्यूज़, कुछ ज़्यादा मुझे ढंग से याद तो नहीं है। पर उसके बाद मैंने छोड़ दिया। फिर मैंने अभी ये जब मेरा 10th था शायद, 10th यही अगस्त में मैंने कुछ वीडियोस डालना चालू की थी। तो अगस्त में भाई जब मैंने वीडियोस डालना चालू की, तब ठीक, तब तो मतलब व्यूज़ ही नहीं आते थे भाई। एक सब्सक्राइबर था, वो भी शायद मैंने अपने पापा के फ़ोन से कर रखा था। अब तो भाई फिर भी उसके बाद मैंने भाई फिर बंद कर दिया। फिर मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट, उससे वो जो था, तो उसमें मैं थोड़ा बहुत एजुकेशन से रिलेटेड डालता था। मतलब जो बुक्स में पढ़ रहा होता हूँ एजुकेशन से रिलेटेड, उस बारे में, जैसे मैंने अरिहंत की उसके रेफरेंस के बारे में डाल रखा था, इस तरीके से। पर उस पर कोई व्यूज़ नहीं। फिर मैंने ब्लॉगिंग चालू की, तो जब मेरा पहला ब्लॉग पर वो पहला कमेंट आया था, वो भाई का जो गेमिंग चैनल है, मतलब आई वॉज वेरी हैप्पी टू सी डैट। तो भाई मैं ज़्यादा इंग्लिश नहीं बोलूँगा वरना तुम लोग कहोगे ज़्यादा इंग्लिश आती है। मैं ये कह रहा था मोटिवेशन ढूंढनी पड़ती, मोटिवेशन आती नहीं कि खुद ब खुद मोटिवेशन चल गया है ना भाई। और ना ही मोटिवेशन उससे आती है कि तुम इंस्टाग्राम पर रील स्क्रॉल कर रहे हो, 3-4 मोटिवेशन की रील आ गई, बस लग गया भाई काम पे। वो मोटिवेशन आती है, पर भाई वो मोटिवेशन कुछ काम पे नहीं होती। ज़्यादा से ज़्यादा वो मोटिवेशन तुम्हें 1 दिन 2 दिन काम करेगी। जैसे ही तुमने फिर से मोटिवेशन लेने की ट्राई की, तुम्हारा जो ये है ना, ये भाई सबसे बड़ा दुश्मन है ये। इसको अगर तुम जीत गए, यू आर द विनर ऑफ योर लाइफ, यू विल प्ले योर गेम अकॉर्डिंग टू यू। पर अगर भाई तुम इससे नहीं जीत पाए, फिर तो भाई तुम्हें लगेगा कि तुम खुद खेल रहे हो, पर ये तुमसे खेल रहा है। साफ बात है भाई। देखो, इसको कंट्रोल करना नॉट एट पॉसिबल। फ़िलहाल तो देखो, मैं पहले जिम करता था, मेरी अच्छी खासी फिजिक्स थी, फिजिक्स सॉरी, मेरी अच्छी खासी फिजिक थी। मतलब अराउंड मेरी जो डेडलिफ्ट थी पहले, वो थी 120 kg, ठीक है।
अब मुझसे भाई 65 kg उठाने में मुश्किल से मुझसे 6 रैप लग पाते हैं, बस हालत ख़राब हो जाती। तो भाई तुम ये देखो कि ये नहीं तुम कह सकते हो कि तुम्हारी आज बॉडी बन गई तो तुम वैसे ही रहेगी। अगर तुम नेचुरल हो, समझ लो, तो 110% तुम्हारा मसल लॉस होगा, लेकिन उतना भी नहीं होगा जितना कि एज़ कम्पेयर टू द सॉरी एज़ कम्पेयर टू द ये जो कैप्सूल या पाउडर वाले होते हैं, उतना नहीं होने वाला। देखो ये है भाई इस समय मेरी फिजिक्स, ठीक है, फिजिक्स की याद आ रही भाई मेरे को, फिजिक्स, चलो छोड़ो यार भाई, ये है मेरी फिजिक्स इस टाइम पे, ठीक है। ये डोला देख रहे हो, मतलब काय का डोला, सूखी हड्डी, ये इस समय है शायद 12.5 इंच की। मैंने अभी नापा था कब, परसों नरसों, ठीक है। मैं देखो जिम नहीं जाता ना, बिल्कुल नहीं। मैं होम वर्कआउट करता हूँ भाई, मेरे डंबल रखे हैं। शायद मैंने जो पहला वाला ब्लॉग था उसमें से डंबल दिखाए भी थे, पूरा सेट रखा मेरे पास डंबल होगा। मोटिवेशन तुम्हें भाई ऐसा ढूंढनी है ना, मतलब तुम्हें एक बार शीशे के सामने शांत खड़े हो, घर में कोई ना हो या फिर तुम्हारे रूम में कोई ना हो, लाइट्स ऑन रखो, सिर्फ एक लाइट, बाकी सारी ऑफ कर दो, शीशे में देखो और बस कुछ क्वेश्चन करो खुद से। जैसे उस लोगों का स्वीट कॉर्न एडिक्शन होता है, अब आप वो बोल नहीं सकता क्योंकि यूट्यूब है भाई, जानते तुमको, हर दिन भाई लेने के देने पड़ जाएंगे, बिल्डिंग सेट हो जाएगी। कुछ का ये स्वीट कॉर्न एडिक्शन है। तो शीशे के सामने खड़े हो, मेरा भी था, छूट गया। शीशे के सामने खड़े हो, पूछो क्या सही कर रहा हूँ मैं, सही से, मतलब सीरियस होके, ये नहीं कि मजे मजे में भाई कुछ भी खड़े हो गए। फिर पढ़ रहे हो चार्ली आ रही हो यार शीशे के अंदर, या फिर वो क्या होता है, अरे ब्लडी मेरी टाइप वो कर रहे हो शीशे के सामने खड़े हो गए। नहीं भाई, सीरियस होकर तुम्हें खुद से पूछना है, क्या जो तुम कर रहे हो वो सही है? क्या इससे तुम्हारी फैमिली के लिए आगे कुछ है कोई, मतलब ये तुम कौन एडिक्शन हो तो क्या भाई, मतलब इससे फैमिली क्या तुम कौन में स्टार्ट चाहते हो? नहीं ना यार। बट तुम्हें जो भी कमजोरी है ना भाई, शीशे के सामने खड़ो, खुद से पूछो क्या तुम कर रहे हो सही है? नहीं है ना, तो क्यों कर रहे हो भाई? और ऐसा नहीं कि तुमने उस टाइम मोटिवेट हो जाओ, खुद से ही शीशे में देख कर तुम बहुत तगड़े मोटिवेट हो जाओगे। जैसे वहाँ मोटिवेशन लूज हो ना भाई, मिल्खा सिंह पिक्चर जिसने देखी है उसको देखा भाई तुमने, जैसे वो डिस्ट्रैक्ट होता है वो एक गर्ल के साथ, मतलब फिजिकल होता है वो, जैसे डिस्ट्रैक्ट हो उसको जब फील होता है भाई, शीशे के सामने खड़े हो तेरी झापड़ भाई, जो खुद को देता है ना, उसके बाद तो खुद मैं क्या ही कौन बंदा करेगा जिसकी इतनी तेज झापड़ पड़े। जब भी भाई तुम डिस्ट्रैक्ट हो ना, शीशे के सामने खड़ो, दे चापड़ भाई, दो खुद को। मैं तो बताऊँ, अराउंड मेरे को 2 इयर्स हो गए, मैं अभी 11th में था, 9th तक आई एम फुल्ली एडिक्टेड ऑफ कॉर्न, ठीक है, कॉर्न बोल रहा हूँ मतलब समझ जाना। 9th नहीं था, 8th तक, 2 इयर्स हो, हाँ ये सर 3rd ईयर है, 8th तक। अब भाई तुम लोग सोचोगे 8th तक तो शुरू कब किया था, 6th नहीं, एट द एंड ऑफ द 6th भाई मुझे ये लत लग गई थी भाई। मैं देखो खुल के बात कर रहा हूँ, कोई भी अपनी लाइफ के बारे में कुछ छुपाना नहीं चाहता, ठीक है। तो अब समझो तुम इस बात को, जब मैं 8th मैंने क्रॉस की तो मैंने खुद को देखा भाई, मैं एकदम अभी मैं सूखी लकड़ी, अभी मैं, मेरा वजन शायद अभी तो खैर कम होगा, 55 अराउंड होगा, बीच में मेरा 68 हो गया था बल्क करके, ठीक है। उसके बाद भाई मैंने खुद को देखा शीशे में, मैं ये क्या बनता जा रहा हूँ भाई, मैं सूखी लकड़ी की झाड़, मतलब कुछ भी भाई, मतलब मैंने खुद में देखा तो आई वॉज सपोजिंग दैट अगर बाई चांस ये मैं या मेरी मॉम या मेरी कज़न सिस्टर ऐसा अगर मार्केट जा रही है कि कोई बंदा उनसे कुछ कह दे, तो भाई मैं तो उस काबिल भी नहीं हूँ कि उसके 2 हाथ लगा दूँ, मैं लगा दूँगा, वो 4 हाथ लगा के मुझे जमीन में गेड़ देगा, ये भी तो तुम समझो। तो वो चीज़ नहीं है सही है भाई, मैंने देखा तो मैंने कहा ना, ऐसा तो काम नहीं चलने वाला भाई, तो बदलना पड़ेगा, अब तो भाई चेंज होना पड़ेगा। उसके बाद भाई मानोगे नहीं, एट द एंड ऑफ जैसे मेरा 8th का रिजल्ट आया था, बहुत ख़राब आया था, सच में बहुत ख़राब आया था, 66% बने थे 8th में।
घर वाले छोड़ रहे थे, घर वाले तो ये कह रहे थे 8th तक की तुमने पढ़ लिया, पढ़ाई छोड़ दो। 8th तक जैसे क्या कोई गवर्नमेंट की तरफ से होता है कि 10th या 8th ऐसे होता है, मुझे इतना ध्यान नहीं है। तो कहने लगे छोड़ दो। तो भाई मैंने उस दिन पापा से प्रॉमिस किया कि नहीं अब ऐसा नहीं होगा, सब कुछ ठीक होगा। भाई मैंने शीशे पे खड़े हुआ, मैंने खुद से पूछा जो तुम करते हो इससे तुम्हारा आगे कुछ कुछ होगा, होगा तो आगे, पर वो जो होगा वो तुम भी नहीं देख पाओगे, ठीक है। उसके बाद मैंने ये पूछा क्या इससे तुम्हारी कुछ फैमिली को प्रोग्रेस, क्या प्रोग्रेस भाई, तुम ही खत्म हो रहा, तुम्हारी आगे वंशज नहीं बढ़ पाएगी। वो कहाँ से भाई वो रील डालेगी, जैसे मैं पंडित हूँ तो भाई जैसे मैं ब्राह्मण हूँ, मैं पंडित ब्राह्मण एक ही होते हैं, तो पंडित ज़्यादातर सही होते हैं और ब्राह्मण भी सही होते हैं। पंडित वो होते हैं यार जो मतलब पूजा पाठ करवाते हैं, होते वो भी ब्राह्मण, पर उन्हें पंडित एक टैग दे दिया जाता है। तो जब मैं ब्राह्मण हूँ तो भाई मेरी नस्ल क्या, मैं नस्ल ही नहीं पैदा हुई भाई, अगर यही एडिक्शन रहता मेरा तो, है ना। जे तुम जो भी हो भाई, जैसे ठाकुर हो, यादव हो या अपने मुस्लिम भाई हो, कोई भी हो, मतलब क्या ही अगर तुम कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो खुद में देखो भाई, शर्म आनी चाहिए। मुझे खुद आई थी भाई, मैंने उस दिन से मतलब जब भी डिस्ट्रैक्ट हुआ दे भाई लाफे लाफे खुद को दिए, मैं यहाँ से छप गया था। एक बार तो इतनी तेज मारा था, ये छल्ला देख रहे हो भाई तुम लोग, ये भाई मैंने ये मारा था तो यहाँ से यहाँ तक पूरा स्क्रैच पड़ गया। तो पापा ने पूछे ये क्या हो गया, मैं अपने जा रहे थे बाथरूम में गिर गए, वो पाटा लग गया। देखो भाई मैं ब्लॉग बनाता हूँ एकदम शुद्ध हिंदी, मतलब जैसे नॉर्मल बोली आती है। ये नहीं कि भाई जी अब देखो तुम इस समय तुम्हें दिखा दूँ, ब्लॉगिंग करना स्टार्ट कर दिया कुछ, मतलब ये नहीं किया कि ओवर, ये देख रहे हो ये भाई ये पोछा टंगा है, इंडिया में पुरानी टी शर्टों का पोछा बनता है या सैंडो बनियानों का, देखो टंगा है। हालत देख रही है रूम की, वो भाई मेरी सैंडो बनियान पड़ी ब्लैक कलर की, उसको कुछ और ना समझ लेना, वो भाई भाई है, गर्ल्स वाली कुछ नहीं है, वो मेरी है जेंट्स की, वो इस समय पड़ी है ऐसी। ये देख रहा है रात का शीशा रखा है ऐसे ही, और तुम देख लो भाई हालत देख लो जरा रूम की। ये क्या रखा, ये देखो भाई प्रसाद रखा है, कल मंगलवार था, ये रखा है प्रसाद, देख रहे हो भाई। हमें लगता है ब्लॉग कुछ ज़्यादा देर का हो चुका है, तो अब एंड करना चाहिए। और बाकी जैसे ही अब जब घर में कोई नहीं होता ना इसे, तो भाई मैं ब्लॉग बनाना चालू कर देता हूँ। मेरी तबीयत से मेरा ब्लॉग का कुछ रिलेटेड नहीं, शायद इतनी तबीयत ख़राब हो, बिस्तर पे हूँ, बिस्तर पे कैमरा लेके खड़ा हो जाऊँगा। चलो भाई ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, और सब लोग अपना ध्यान रखना भाई, बस सपोर्ट करते रहो, कुछ और नहीं चाहिए। चलो ठीक है, बाय बाय।